अभी अपन ने पढ़ लिया था फूड फूड प्रिजर्वेटिव। अभी अपन पढ़ने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, और लास्ट एडिटिव है ये फूड एडिटिव के अंदर, है ना। फूड एडिटिव के अंदर लास्ट एडिटिव है, उसके बाद में अपन क्लिनजिंग एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड की बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फूड एडिटिव है ये, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और नेसेसरी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये नेसेसरी भी है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आगे बढ़ते हैं। अगर देखो मैं कहानी बताता हूँ तुमको, वो कहानी समझो पहले। देखो जो चिप्स की पैकेट आते हैं, जो कुरकुरे की पैकेट आते हैं, वो जो तुम खाते हो, ठीक है। सर आप नहीं खाते? अरे मैं भी तो खाता हूँ, सारे खाते हैं, मतलब हम सब खाते हैं, ये सारे कंसिडर करो इस चीज़ को, ठीक है। तो होता क्या है, उनके अंदर वो हवा भर के आती है। क्या भर के आती है? हवा भर के आती है। हवा के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस, याद रखना। वो हवा में क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। अच्छा सर हवा भर के आती है तो क्यों भर के आती है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है तुम्हें पता है? इनर्ट गैस होती है। क्या होती है? इनर्ट गैस होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपना काम नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अगर उस थैली के अंदर, उस पैकेट के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस भर दें तो ऑक्सीजन क्या करेगी? जो फूड होगी, जो चिप्स होगी, उनका क्या कर देगी? ऑक्सीडेशन कर देगी। ऑक्सीडेशन करके क्या कर देगी? उसको खराब कर देगी। उसको क्या करा देगी? खराब कर देगी। अच्छा यही रीज़न होता है कि लंबे टाइम तक अगर वो खाना बाहर खुला पड़ा रहता है तो वो बाहर की इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में बैक्टीरिया उस पर अटैक करके क्या कर देते हैं? उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर बैक्टीरिया ऐसे ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव टाइप के होते हैं। तो वो ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए? ऑक्सीजन खाना पचाने के लिए हाँ चाहिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऑक्सीजन को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएंगे तो फूड का प्रिजर्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब फूड प्रिजर्वेशन, है ना, रिटार्डिंग हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन घट जाएगा। द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, मतलब जब ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड पे एक्शन करेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बोला जाए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड प्रिजर्वेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से फूड प्रिजर्वेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी वहाँ पर खाना सुरक्षित है नहीं रहेगा, और जहाँ ऑक्सीजन कम रहेगी वहाँ पर खाना सुरक्षित रहेगा। यही वजह होता है कि चिप्स की पैकेट के अंदर, थैलियों के अंदर क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, न कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भर के नहीं लिया जाता। टू मोस्ट फेमिलियर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। तो याद रखना क्या होता है, फूड के अंदर क्या डाला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा तुम्हें पता है? जो उस फूड के चारों ओर, फूड का जो फूड होता है ना, फूड के चारों ओर जो ऑक्सीजन होती है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? नाम में सब कुछ है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे, ठीक है ना। तो फूड के चारों ओर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इसको क्या कर देती है? इसको फूड का क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन कर देती है। अच्छा ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगी। इसी ऑक्सीडेशन से बचने के लिए क्या डाला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फूड को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट फूड को प्रिजर्व करते हैं। क्या चीज़ करके? वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। दो मोस्ट फेमिलियर एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर है भट भा या फिर भाभट, है ना। तो BST नाम है। BST मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन। BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एंटीऑक्सीडेंट। ये नाम याद रखना है। तो वही याद रखना, भाभट या भट्ट भा, दो चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर भट्ट मतलब यहाँ पर मैंने स्मॉल में लिख रखा है, तुम बड़े में लिख लेना। BHA एडेड इन बटर के अंदर ऐड किया जाता है ना। किसके लिए? इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ फ्रॉम मंथ टू ईयर। देखो जो अमूल का बटर आता है, ये बटर होते हैं ना, उनमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है? BHA भा मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, भा डाला जाता है। तो बटर के अंदर भा, ठीक है ना। सम टाइम देखो एक बात बता देता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट मैंने बोला था, एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ होता है, मतलब एज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो सिट्रिक एसिड होता है ना नींबू के अंदर जो सिट्रिक एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है वो भी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो फ्री रेडिकल, वो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल को कम करता है। तो इसका मतलब अपन सिट्रिक एसिड को भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब तुम MBBS का फर्स्ट ईयर पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे अभी भी याद रखना कि एंटीऑक्सीडेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो सम टाइम BHT एंड BHA
along with citric acid are added to produce more effective, मतलब सम टाइम कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, BST और BHA मोर इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की मोर इफेक्टिवनेस बनाने के लिए उसके साथ क्या डाल दिया जाता है, सिट्रिक एसिड भी डाल दिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फाइड देखो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन बियर, है ना, सुपर सिरप एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनके लिए अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, वाइन बियर, सुपर सिरप्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड, ठीक है ना। और बताओ BHA और BHT के साथ में क्या डाल दिया जाता है, सिट्रिक एसिड डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और BHA का यूज किया जाता है भा बटर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्वेशन हो सके कुछ मंथ से कुछ ईयर तक, है ना। तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।